मेरा हौसला बढ़ाती है। ये हौसला इस कला जगत में यूँ ही बढ़ता रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज के इस नृत्य उत्सव का हम गीत प्रज्वलित कर रहे हैं। कोई ताली बजाइए। डॉक्टर प्रियदत्ता हमारे सर, थैंक यू। बिल्कुल आप अपने मंत्री का रंग मिल सकते हैं। रंगयुग और टूरिज्म जम्मू, प्रोफेसर ललित बगोत्रा, प्रेसिडेंट डोगरी संस्था जम्मू, और डॉक्टर कुरानी रितु सिंह जी, चेयरपर्सन महाराजा हरि सिंह फाउंडेशन एंड डायरेक्टर हरिनिवास पैलेस, आप इस मौके पर यहाँ पर तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ बच्चों के पेरेंट्स भी हैं और बहुत सारे जो युवा लोग हैं, मैं उनको देख रहा हूँ यहाँ हाल में बैठे हैं। ये तो मना प्लास्टिक पॉट लेकर हम स्वागत करते हैं प्रियदत्ता। बाहर रोड के सामने ट्रैफिक जाम इतना है कि जो 5 मिनट का सफर है 15 मिनट में है। संक्षिप्त समय में कथक की एक छोटी सी यात्रा हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले पारंपरिक कथक के जरिए आप देखिए गणेश वंदना जो पेश कर रही हैं अनुता दत्त और शिवम शुक्ला। मैं अपने कलाकारों से आपका परिचय करवा दूं। गुरु पुरुषोत्तम कुमार जी साथ दे रहे हैं, जम्मू के इस समय के इकलौते पखावजवादक है, गुरु है, ताल के जादूगर है और नृत्यांजलि की स्थापना से लेकर हर समय हमारा मार्गदर्शन करते हैं विजय कुमार जी हैं। कभी बार हमारा साथ देंगे, ये भी सदा हमारे साथ जुड़े हैं। पढ़न पर तो डॉक्टर प्रियदत्ता है जिन्होंने सारे कार्यक्रम का संयोजन किया है, और सितार पर हमारा साथ दे रही हैं डॉक्टर अंजुल मित्तल जो कि सितार वादक है, सितार वादिका है और इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में इस समय कार्यरत हैं और बहुत ही प्रख्यात सितार वादिका है। जब सितार सुनेंगे तो आप इसका अंदाजा लगाएंगे। महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव कार्येषु सर्वदा। जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति। कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। प्रस्तुति है, पर चूंकि ये शास्त्रीय संगीत है, इसे सीखा जाता है, तो सीखने के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो हम 4 मिनट में आपको बताएंगे। कि सबसे पहले जो बिल्कुल बेसिक्स हैं उसको दिखाने के लिए एक 4 मिनट की रचना है। आप देखिए ये बिल्कुल नवांकुर है, छोटी छोटी देवियाँ हैं, आप इनकी हंसी देखिए ये किस प्रकार हस्त संचालन करती हैं, पद संचालन करती हैं, जो कि कथक के बेसिक्स यही हैं। और मैं बड़ा अभिभूत हुआ जब मैं वहाँ से देख रहा था कि कुरानी रितु सिंह जी किस तरह ताल दे रहे थे, बिल्कुल ताल में दे रही थी। तो हमें ये पता लग गया कि हमारा जो मंडल है, अध्यक्षीय मंडल है, हमारे जो विशेष अतिथि हैं, वो चुनाव भी हमने सही किया है। तो ये हमारे लिए उत्साहवर्धक है। आप अपना ताल इसी तरह हमारे संगीत के साथ देते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आइए देखते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे, आप देखिए कि लगता है जैसे भगवान बसता है। छोटी कंचके पहाड़ी से उतरकर माता का रूप लेकर हमारे बीच पधारी हैं। आद्या दमनोदिया, आर्या बिलोरिया, आरवी महाजन, मिशिता भूषण, ज्योति कुमारी, कंगना काचरू, मिशिता भूषण और अगम्या बिलोरिया ये आपके सामने पेश करेंगी। बिल्कुल कथक की जो उधर कौन सुचिता धा आ धा दिन दिन वेरी गुड धा आ धा दिन 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 धा आ धा दिन दिन ता 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 दिन तल कौन सुचिता धा दिन दिन धा धा दिन तो हमारी अपनी धरती इतनी तरखेज़ है। ललित जी भी इस प्रस्तुति के गवाह हैं और हमें अक्सर इसने की भी हमें कहा जाता है, जो कि लता मंगेशकर गाए अमर डोगरी गीत है, जिसने डोगरी की खुशबू को दूर दूर तक पहुंचाया। उन गीतों पर कथक तैयार करना एक तो साहस भी हो सकता था, लेकिन हमें यही फीडबैक मिली है कि हमने उस संतुलन को बनाकर रखा है। प्रेमी
इस ट्रैक को रीमिक्स करते हुए क्लासिकल ताल के साथ मिलाने में इतनी दिक्कत थी कि अगर गुरु पुरुषोत्तम कुमार जी का मार्गदर्शन ना होता तो शायद ये इतना अच्छा ट्रैक रीमिक्स होना संभव ना होता। तो पुरुषोत्तम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जब सूफी भी देख लिया, डोगरी भी देख लिया, तो बॉलीवुड कैसे पीछे रह सकता है। आजकल तो बॉलीवुड से कई चीज़ें घर तक पहुंचती हैं। तो एक तजुर्बा ये भी है, शिवम पाठक के गीत पर संजय लीला भंसाली का ये संगीत है, उस पर आइए देखते हैं ये बॉलीवुड नंबर, जिसमें एडिशनल पढ़न डॉक्टर प्रिया दत्ता की और कोरियोग्राफी उन्होंने किया है, पारिधी कुमारी और सृष्टि। आइए देखते हैं ये बॉलीवुड नंबर। लगभग सारी विधाएं हमने कवर कर ली हैं। जहाँ जहाँ कथक हम जोड़ सकते थे, थोप सकते थे, कहाँ कहाँ उसको सी सकते थे। और दूसरी बात आपने ध्यान दी होगी कि सभी प्रस्तुतियों में लगभग हर एज, हर उम्र के लोग हमने इसमें रखे। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे जो आपने पहले देखे, और स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी, सब तरह के लोग। यानी एक तरह का ये मैसेज है कि इसमें उम्र कोई बात को लेकर अगर वो दो शब्द बोलना चाहे। कुछ चीज़ों से मैं कतराती हूँ, उनमें से अव्वल नंबर पे चीज़ है बोलने से। मैं बहुत अच्छी वक्ता नहीं हूँ, ये मुझे पता है, बट थैंक्स टू यू मैम। मगर कुछ ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे आपको बोलना ही होता है। ये एक मौका है। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग यहाँ पे आए, हमारी मेहनत को सराहा और हमारी पूरी एक्टिविटी को देखा, हम किस तरह से काम कर रहे हैं, उस चीज़ के साक्षी बने। और मुझे यकीन है कि हम अगले साल डबल, उससे बड़ा परिवार बन जाएगा और हम और अच्छे से काम करेंगे। अभी एकदम से मुझे हरवंश राय बच्चन जी की एक कविता की आज शाम को I wish her a very, very happy birthday, and I think this is the best birthday gift you've given yourself. And on behalf of the Mahatma Hari Singh Foundation, I would like to say I'm extremely proud to be here, and I would like to collaborate with you and give you every bit of help that I. Culture with respect to our diet, with respect to our lifestyle, just we admire that we should adopt Western culture, Western way of lifestyle. और कहीं ना कहीं इसमें मैं ये सोचता हूँ कि जो हम अपने आप को ये स्टेक होल्डर सोसाइटी का समझते हैं, हम सभी का ये रोल है। इस मौके पे मैं डॉक्टर प्रिया दत्ता को, इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने वो कल्चर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ले जाने के लिए एक बेड़ा उठाया है। और इस पे मुबारकबाद देते हुए मैं खुशी का इजहार भी करता हूँ कि लास्ट टाइम जो इन्होंने प्रोग्राम किया था उससे कई गुना ज़्यादा ये इनका जो गुलदस्ता जो है, इनका जो ये बाग जो है, अगर मैं उस वक़्त इनकार कर देता, मैं ये सोचता कि मैंने भी एक अपॉर्चुनिटी मिस की है। हम आपको अपनी बेस्ट विशेस पेश करते हैं। और जिस तरीके से
डॉक्टर रितु सिंह साहिबा ने कहा कि उनके ट्रस्ट का, उनके फाउंडेशन का फुल सपोर्ट है। एज हेड ऑफ दिस IIIM मैं भी अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से दिस इज़ साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये रिक्वेस्ट किया था कि आगे जब भी ये प्रोग्राम करना हो, हमारा पूरा जो ऑडिटोरियम है, पूरी फैसिलिटी आपके लिए। आपने बड़ी डिटेल में और मेरी बात भी जो पिछले साल दिया था वो हमने डॉक्यूमेंट्री में देखा। पूरे कार्यक्रम को लेकर आइए, आपका स्वागत है। आज के इस कला प्रेमी भी हैं, साहित्य प्रेमी भी हैं और जम्मू निवासियों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त बोलना ऐसे है जैसे आपने बहुत अच्छा एक डिनर किया हो, डिनर के बाद स्वीट डिश खा ली हो और उसके बाद आपको कहा जाए अब नमकीन खा लो। आरबी महाजन, आरबी महाजन, इसको फंसाना बड़ा मुश्किल है। आरबी को अंकिता को आगे बिठाते जाओ आपके पीछे। ज्योति कुमारी, कंगना काचरू, निशिता भूषण, आराध्या महाजन, आराध्या महाजन, आद्या शर्मा, इधर देखो, इधर देखो, इधर चलो चलो बैठो, आद्या शर्मा, आराम से टेक इट। इधर देखो बेटा, थैंक यू। ईमान ही, चलो ही। अंकिता को आगे नीचे बैठो, नीचे बैठो। रणवीर सागा, रागा शर्मा, रागा शर्मा, चलो रिद्धि शर्मा, नीचे बैठो ना। सुमुखी, स्वरा शर्मा। आपका फोटो नहीं आ रहा है, आपका फोटो नहीं उठा रहा हूँ मैं। आप सब बेटा थोड़ा नीचे बैठ लो, बाद में नीचे आराम से रिलैक्स बैठो, बाद में। स्पृहा शर्मा, कंचन भारती, कंचन भारती, निधि कुमारी, प्लीज चलो बेटा, चलिए निधि कुमारी, इधर देखिए, आप इधर नता मेरे पास चलिए। शिवम शुक्ला, आज की शाम का एक लोका मेल डांसर शिवम शुक्ला। आप 2 मिनट बैठे, जब सबको लेकर आप 2 मिनट के बैठे, सबको लेकर सोनी, मनु सैनी, ऐसे ही बस, मजे में। इधर देखिए, मनु सैनी, सिंपी, चलो प्रीति लगे, चलिए, बैठे, प्रीति लगे, चलो चलो, आप लोग हो रहा है। शिवानी कपूर, अंकिता। चलिए, ये वो सब कलाकार जिनको आपने मंच पर देखा, आना चाहते हैं, आने वाले हैं। अगर सभी हो गया तो ये एक सेक्रेटरी ये बैठी थी पूरे हॉल में, इधर बहुत एक्टिव बच्ची है। हाँ, नहीं करेंगे। अनंता, क्या बात, तालियां तालियां जोर से, तालियां। अनंता खुश हूँ। मैं डॉक्टर प्रिया दत्ता के प्रोग्राम में डिस्कस करने आई थी एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर। मैंने उनको कहा कि जिस तरीके से उन्होंने पेश किया, छोटे छोटे बच्चों से लेके इवन बीटा साहिबा एंड कई रूप में उन्होंने कथक का पेश किया, फ्यूजन, क्लासिकल, इट वॉज वेरी 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 मेस्मराइजिंग। एंड मैंने अभी कहा कि महाराजा हरि सिंह जी के तरफ से नृत्यांजलि को हम पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे और आई वॉन्ट टू कोलैबोरेट विद हर एंड मेक श्योर दैट अ लॉट ऑफ पीपल गेट एन अपॉर्चुनिटी। साथ में ये अकेले करके आई हैं जो इन्होंने किया है, इट इज़ एक्चुअली एन ईथॉस
It is a movement. For me, it is like Saint Prayers. So ये आज शाम को नृत्यांजलि की तरफ से एक प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम था जिसमें कथक डांस की डिफरेंट परफॉर्मेंस थी। और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जैसे हमारे जो, अगर हम भारतवर्ष को देखें तो एक रिच लिगेसी है, कल्चरल लिगेसी है। अभी कहीं ना कहीं इसका जो कंटिन्यूशन जो है वो जनरेशन टू जनरेशन थोड़ा कम होता जा रहा है। ये जो आज प्रोग्राम हुआ, इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि उस कल्चरल लिगेसी को आगे बढ़ाते हुए ये जो एकेडमी है, इन्होंने ये जो प्रोग्राम किया है, ये मल्टीफोल्ड इसका सिग्निफिकेंस है। एक तो ये हमारे रिच कल्चर को किस तरीके से आगे ट्रांसफ़र किया जाए। दूसरा, अगर हम ये देखें, अगर हम समाज में ये देखें कि हम वेस्टर्न कंट्रीज़ के हैबिट्स, डाइटरी हैबिट्स, लिविंग हैबिट्स, कल्चर, वेस्टर्न कल्चर जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं। और ऐसे परफॉर्मेंस के द्वारा ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपनी रिच लेगेसी को मेंटेन करें, अपनी जनरेशन, जो आगे जनरेशन आने वाली हैं, उनको अपने रिच कल्चर के बारे में बताएं। ये सिर्फ कल्चर ही नहीं, इसमें ये हर तरीके से मैं ये देखता हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि जिस तरीके से इनका परफॉर्मेंस रहा, एक कल्चरल एग्जीबिशन था ही था। लेकिन अगर हम देखें इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को देखें, अगर हम ये देखें कि हमने अपने आप को फिट कैसे करना है, तो ऐसे परफॉर्मेंस से, चाहे वो माइंड है, चाहे वो हमारी सोच है, चाहे हमारी बॉडी की शक्ति है, उसको मेंटेन करने के लिए ऐसी परफॉर्मेंस का बहुत ही कंट्रीब्यूशन है। एज साइंटिस्ट मैं ये कहूँगा कि ये साइंटिफिकली भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और कल्चरल जो हम, यानी कि कल्चरल इथोस को जो मेंटेन करना है, आगे लेके जाना, उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, तो साइंटिफिकली भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अंजलि कार्यक्रम हो रहा है डॉक्टर प्रिया दत्त जी के निर्देशन में। जितना देखा हम लोगों ने, मतलब एक तरीके से जो संस्कृति है, कला है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रही है। बच्चे छोटी बच्चियाँ, और जो बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, छोटी बच्चियाँ जो हो सकता है अभी उनको वो लिखने पढ़ने और उसमें है कि वो स्कूल इतने अच्छे से उन्होंने परफॉर्म किया, और ये परफॉर्मेंस चल रही है। और 2012 से जिस तरीके से ये लेगेसी कैरी ऑन हो रही है, निश्चित रूप से कथक जो है उत्तर भारत की एक प्रमुख कला विधा है, नृत्य की विधा है। और जिस तरीके से परफॉर्मेंस की है, जो बड़े बच्चों ने परफॉर्म किया है, जो नए बच्चे कर रहे हैं, छोटे बच्चे, तो एक तरीके से हमारी संस्कृति आगे बढ़ रही है। और जम्मू में जितना पोटेंशियल है, एक तो ये अपने वो चीज़ जो हम पसंद करते हैं, और साथ में अब ऐसी चीज़ें, अगर वो कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा चाहे तो प्रोफेशनली उसको में भी अपना कैरियर बना सकता है। दूसरी चीज़ें, सिर्फ प्रोफेशन के अलावा अगर यूथ, हमारी जो हाउसवाइफ्स हैं, घरों में जो लेडीज़ हैं, एक अब चाहें जो उन्होंने अगर सीखा हुआ है, आज की डेट में जब अब बच्चे अपने अपने दूसरे टाइप के एक्टिविटीज़ में बिज़ी हैं, उनको गाइड कर सकती हैं। मेरी जानकारी में है, यहाँ से बाहर बहुत से यहाँ बच्चियाँ और मदर एक साथ सीखते हैं। तो एक तो हम अपनी एनर्जी को चैनलाइज करेंगे पॉजिटिव अप्रोच में, और बच्चों के लिए भी कि हमारी संस्कृति आगे बढ़े। आज हम हर वर्ष हमारे एनुअल कैलेंडर में है नृत्यांजलि का, जो हम एनुअल डे करते हैं वो 25 नवंबर को ही करते हैं। और आज इतनी ज़्यादा तादाद में सिविल सोसाइटी के लोग, डिग्नेटरीज, हमारे डायरेक्टर टूरिज़्म मैडम कुमरानी रितु सिंह, और प्रोफेसर ललित मंगोत्रा जी, एंड प्रोफेसर जुबैर अहमद फ्रॉम डायरेक्टर IIIM, he was here and he witnessed the program. जज साहब आए थे, सुरेश जी, एंड सब डिग्नेटरीज के बीच में इतना बढ़िया रहा ये आज का प्रोग्राम। वी कीप ऑन, हम लोग तो मेहनत करते रहते हैं, बट वो सही टाइम पे सही जगह प्रेजेंट हो जाए, हमारी यही में कोशिश रहती है, ताकि बच्चों को प्रोत्साहन मिले और उनका और रुझान क्लासिकल की तरफ जाए। बिकॉज़ ये हमारी सभ्यता से जुड़ा है, संस्कृति से जुड़ा है, और यही मुझे एक रास्ता लगता है कि हम एम्बेडेड रहेंगे इस तरफ। यही नृत्यांजलि की पूरी थ्रू आउट ईयर यही कोशिश रहती है कि हम अपने कथक के बेस को ना छोड़ें, और उसी में नई नई चीज़ें सबका मनोरंजन करें, और साथ ही साथ अपनी सेल्फ ग्रोथ भी हो।